जय हिंद व्यूवर्स, रेयर अर्थ एलिमेंट यानी REE दुर्लभ पृथ्वी तत्व, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो न्यूज है इसके बारे में द हिंदू के लखनऊ एडिशन में 20 अप्रैल यानी कल छपा हुआ था, जिसमें था यह आर्टिकल इंडिया डॉजेज इंपैक्ट ऑफ चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट कर्व्स बट वरीज लिंगर। इसका मीनिंग यह है कि भारत ने नकारा है, डॉज का मतलब होता है इनकार करना, चाइना के रेयर अर्थ एलिमेंट यानी चाइना से जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट आ रहा है उसमें जो कमी है, आपने सुना होगा रिसेंट में न्यूज, उसके बारे में डिटेल ये हम इसके बारे में देखेंगे, लेकिन अभी भी चिंताएं बनी हुई है। न्यूज ये है, चाइना ने एक एक्शन लिया है जिसमें उन्होंने इम्पोज एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन 7 हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट, यानी चाइना ने 7 भारी रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर अपने निर्यात में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अब इससे क्या हो रहा है कि इट अफेक्ट्स ऑल कंट्रीज, नॉट जस्ट द यूएस के अलावा दूसरी कंट्रियों को भी प्रभावित कर रहा है। देन अब जरूरत क्या होगी, स्पेशल ऑथराइजेशन नाउ नीडेड फॉर एक्सपोर्ट्स, यानी चाइना से हमें एक्सपोर्ट कराने के लिए स्पेशल ऑथराइजेशन परमिशन की जरूरत पड़ेगी, मे भी पेपर वर्क की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया की सिचुएशन क्या है, इंडिया के ऊपर इसका जो प्रभाव पड़ेगा, या फिर बोले तो इस कर्व से, इस कमी से प्रभाव क्या पड़ेगा, इसमें होगा मिनिमम डिसरप्शन सो फार, मतलब अभी तक बहुत ज्यादा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में जो इंपोर्ट होती है REE की, वो बहुत कम मात्रा में होती है, एंड ये अभी मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग REE इज स्टिल एट अ नेशनल स्टेज। नेशनल का मतलब होता है इनिशियल स्टेज में, तो अभी भी हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए REE का यूज नहीं कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, अभी नेशनल स्टेज में है। सो रेयर अर्थ एलिमेंट REE क्या होता है, तो ये है ग्रुप ऑफ 17 मेटालिक एलिमेंट्स, जिसमें 17 टोटल है, इसमें 17 टोटल मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें 15 लैंथानाइट्स हैं, जिसको La2Lu कहते हैं। ये उसका सिंबल है, सिंबल आपने पढ़ा होगा, जिसमें एलिमेंट के सिंबल होते हैं, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। देन स्कैंडियम, इसका सिंबल Sc है, वाइट्रियम Y, आप प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। तो बेसिकली मैंने ये बताया कि रेयर अर्थ एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जो 17 मेटालिक, ये धातु के ग्रुप के हैं, और इसमें ये सारे एलिमेंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये डिस्प्रोसियम, गैडोनियम, समैरियम एंड ल्यूटेटियम, ये सारे एग्जांपल्स हैं। किस चीज में यूज होते हैं ये REE, ये सेमीकंडक्टर के में, देन डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए, एंड देन ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड विंड टर्बाइंस के लिए। क्यों रेयर इनका नाम दिया गया है? रेयर से तो इसका मतलब होता है कि आसानी से नहीं मिलने वाला। क्या सच में रेयर है ये? सो बेसिकली नॉट ट्रूली रेयर, ऐसा नहीं है कि एकदम मिलते नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो है। इनका मेन वजह यह है कि ये जियोग्राफिकली जो है डिस्पर्स हार्ड, ये बेसिकली ये रेयर तो एक्चुअली रेयर नहीं है, यहाँ पे क्या बात है कि बट जियोग्राफिकली डिस्पर्स, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे ये सारे REE मिल जाएंगे, ये फैले हुए हैं पूरे धरती पर, तो इतनी आसानी से नहीं मिलते। एंड यही बात कहा गया कि बहुत बड़े अमाउंट में इनका पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इनको REE कहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सो यूज्ड इन मेनी मॉडर्न डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, मैग्नेट्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड विंड टर्बाइन, टीवी में, कंप्यूटर में एंड बैटरीज में। देन इंडिया का क्या सिचुएशन है? इंडिया जो इंपोर्ट करता है मोस्टली फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हमने पहले ही चर्चा की कि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में REE का इंपोर्ट भारत के लिए नहीं हो रहा, तो इसी वजह से हम थोड़ा सेफ हैं। अभी स्पेशल क्या बनाता है इस REE को? तो दे हैव यूनिक पास लाइक मेकिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स एंड ग्लोइंग इन लाइट। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स, इस विशेषता के कारण ये स्पेशल हो जाते हैं। कौन? REE। सिचुएशन ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। यहाँ पे चिप्स, ऐसे चिप्स जिसमें REE यूज होते हैं, वो कहां से इंपोर्टेड होते हैं? वो इंपोर्टेड होते हैं यूएस में, यूरोप से और चाइना से। यानी चिप्स जिसमें REE यूज होना है वो आते हैं REE कहां से? यूएस, यूरोप एंड चाइना। और अभी चाइना ने कर्ब कर दी, कमी कर दी, रेस्ट्रिक्शन कर दी। तो अभी इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें? सो इनडायरेक्ट रिस्क इफ यूएस और EU फेस शॉर्टेज। अभी चाइना ने थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन डाल दी। अब क्या होगा यदि फ्यूचर में, फिलहाल तो कुछ बड़ी सिचुएशन नहीं है प्रॉब्लम वाली, लेकिन यदि यूएस और EU, यूरोपियन यूनियन से भी कहीं शॉर्टेज हो जाता है, उस कंडीशन में हमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना होगा। बिगर पिक्चर देखें तो रियलिटी चेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड चिप मेकिंग स्टिल ग्रोइंग इन इंडिया, ये अभी नेशनल स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है। देन टाटा एंड अदर इन्वेस्टिंग इजी होस्टर प्लांट, अब टाटा एंड दूसरे जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन इसके लिए इयर्स अवे, लेकिन अभी भी प्रोडक्शन होना अभी समय लगेगा।
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, जिसमें 13 सब्सटेंसेस मार्क एज क्रिटिकल, यानी NCMM के अनुसार 30 ऐसे पदार्थ हैं, एलिमेंट हैं, जिसको क्या कहा गया है, क्रिटिकल कहा गया है। फोकस एरिया क्या है, तो गवर्नमेंट का फोकस एरिया है कि इजियर माइनिंग परमिशन मिल जाए, आसानी से माइनिंग हो। देन रिसर्च फंडिंग, उस पर रिसर्च के लिए प्रॉपर फंडिंग दी जाए सफिशिएंट मात्रा में। एंड देन ऑप्शन ऑफ मिनरल ब्लॉक, जो भी मिनरल ब्लॉक है उसकी नीलामी की जाए, ऑप्शन की जाए, ताकि ये काम फटाफट हो सके। देन व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर इंडियाज REA स्ट्रैटेजी, भारत के लिए क्या अगला कदम डिसाइड करना चाहिए, इसके लिए आप अपने कमेंट और थॉट हमें शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।